मीना जैन अंबाला, ममता जैन सहारनपुर, इन दोनों ने भी, और माँ बेटी है, उन्होंने अपनी सोने की अंगूठी उतारकर आज गुणायतन के लिए समर्पित कर दी। जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत अभिनंदन करेंगे। और अब चलते हैं संकट समाधान के सत्र की ओर। और जो भी अपनी ओर से घोषणा करना चाहते हैं उनके नाम की घोषणा भी इसी मंच के माध्यम से हो जाएगी। वे अपना हाथ ऊंचा कर ले। यहाँ बाजू में हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको अपना नाम लिखा देंगे। हम उनके नाम की घोषणा भी संकट समाधान के इस सत्र के लास्ट अंतिम सेशन में कर देंगे। अभी संजय जी सिंगई सहडोल वो आएंगे और अपना प्रश्न महाराज श्री के श्री चरणों में रखेंगे। सारिका पाटनी कोलकाता। चलिए, तो मैं पहले सबसे पहले ब्रह्मचारी संजय भैया जी से अनुरोध करूंगा, क्योंकि त्यागी सर्वत्र पूज्यते, और उनसे ही अनुरोध करता हूं कि वे आए और आज प्रथम प्रश्न परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में अपनी ओर से रखें। महाराज श्री नमोस्तु। पंच परमेष्टि जब विचरण करते हैं तब भाव निक्षेप से पूज्य होते हैं, और उनके निर्वाण अथवा संलेखना के बाद स्थापना निक्षेप से सौधर्मेंद्र अथवा श्रावक प्रतिष्ठा करके पूजनीय बनाते हैं। परंतु नंदीश्वर दीप का भाव निक्षेप क्या? देखिए, आपने बहुत गहरी बात पूछी है। यहाँ जो हम कृत्रिम जिन बिंबों की प्रतिष्ठा करते हैं उसमें किसी अरहत भगवान तीर्थंकर या किसी साधु विशेष के नाम से हम उनकी स्थापना करते हैं, लेकिन जितने भी अकृत्रिम जिनालय हैं वहाँ विराजमान जिन बिंब हैं वे अरहत और सिद्ध के रूप में हैं, और वे अरहत सिद्ध रूप में अनादि से स्थापित हैं। और चूँकि अरहंत और सिद्ध अनादि से हैं, इसलिए भाव निक्षेप से उन्हें हम भाव अरहंत और भाव सिद्ध कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो जो भी स्थापनाएं हैं वे सब स्थापना निक्षेप से ही हैं, पर भाव जोड़ेंगे तो अरहंत और सिद्ध के रूप में जोड़ेंगे, क्योंकि वे अनादि से हैं। आगे श्री दिनेश जी सपना जी जैन सतना, ये भी ट्रस्टी हैं गुणायतन के, आज प्रश्न कर रहे हैं महाराज से। आगे जल्दी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कलयुग और सतयुग में क्या अंतर है? सतयुग में क्या सभी प्राणी अच्छे ही होंगे? हमारे गुरुदेव ने मूक माटी में कलयुग और सतयुग की अभिनव व्याख्या की है। उन्होंने लिखा है कि सतयुग तो उसे मान जिसे बुरा भी बुरा सा लगा है सदा। ध्यान से सुनो, ये गुरुदेव की पंक्तियां हैं। सतयुग तो उसे जान जिसे बुरा भी बुरा सा लगा है सदा, और कलयुग तो उसे मान जिसे खरा भी अखरा है सदा। समझ गए? जिसमें खरा भी अखरे उसका नाम कलयुग, और जिसमें बुरा भी अच्छा लगे उसका नाम सतयुग। चलिए, प्रभात जी जैन सतना। आगे आगे जल्दी जल्दी करो, आगे प्रश्नों के लिए तैयार रखो। हाँ, माइक खोलो, माइक खोलो। असंयमियों से श्रुत का अध्ययन करने मना किया जाता है, तो फिर सांगानेर आदि संस्थाओं में पंडित क्यों बनाए जाते हैं? देखिए, असंयमियों से श्रुत के अध्ययन का सर्वथा निषेध नहीं है। सिद्धांत ग्रंथों का, गूढ़ शास्त्रों का अध्ययन असंयतों से करने का निषेध है। अगर सामान्य ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन की बात करें तो आप योग्य सुश्रावकों के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन वो भी ऐसा होना चाहिए जिसका आगम पर पूर्ण अधिकार हो और किसी पंथ या पक्ष विशेष का आग्रही न। आगे आगे आगे। हाँ, प्राची जैन गोटे गाँव। नमोस्तु महाराज। कुमारी बहन प्राची जैन। मेरा प्रश्न यह है कि जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिनसे कोई संबंध ना होने पर भी उनसे आत्मीय संबंध जुड़ जाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे संबंध होता है फिर भी उनसे उतने अच्छे संबंध नहीं बन पाते हैं। ये किस कर्म के कारण, और इससे बचे कैसे? देखिए, ऐसा है, मेरे बाईं ओर से जो आवाज़ आ रही है ना, उसे नियंत्रित कीजिए। थोड़ा सा यहाँ की सारी भीड़ इधर ले आइए, अव्यवस्था मत करिए। मैं क्या कह रहा था कि हमारे जीवन में जिन लोगों का संपर्क होता है, संयोग होता है,
ये कई तरीके का होता है, कुछ तात्कालिक होता है और कुछ अतीत से संबंधित भी होता है। ये तो दिव्य ज्ञानी ही जानते हैं कि किसी के प्रति किस जीव का कैसा संबंध रहा है पुराना, वो हमें आकृष्ट करता है। कर्म शास्त्र की भाषा में हम विचार करें तो किसी किसी व्यक्ति के आदेय नाम कर्म का इतना अच्छा उदय होता है, इतने उत्कृष्ट अनुभाग के साथ उदय होता है कि अननोन व्यक्ति से भी बात करने की सबको इच्छा होने लगती है, सबके आकर्षण का केंद्र बन जाता है, सहज आकर्षण वो सबका होगा। और अनादेय कर्म एक ऐसा कर्म है जिसमें व्यक्ति कितना भी गुणवान क्यों ना हो, लोग उसको लाइक नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें होती कॉमन, पर व्यक्ति विशेष का व्यक्ति विशेष से यदि अचानक विशेष अकारण जुड़ाव होता है तो ऐसा समझना चाहिए ये तार पिछले भाव से जुड़ा हुआ। चलिए, प्रतिभा जोड़ी वासी महाराष्ट्र, उसके बाद में अनिल संगीता सेठी हजारीबाग तैयार रहें, और चहल अजमेरा हजारीबाग। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि पूजन की क्रिया को वैयाव्रत भी कहा है और अतिथि समीभा भी कहा है, तो ये किस आशय से कहा है? अरे पूजा का मतलब भगवान का गुणानुवाद करना ही नहीं, भगवान के प्रति भाव विशुद्धि युक्त अनुराग रखने का नाम भक्ति है। क्योंकि मुनिराज भगवान के प्रतिनिधि हैं और भगवान की आज्ञा अनुसार चलते हैं, इसलिए भगवान की भक्ति और मुनियों की वैयावृत्ति को समान कहा, आहार दान को समान कहा। चलिए, अनिल संगीता सेठी हजारीबाग, उसके बाद विक्रम काला रांची और चहल अजमेरा हजारीबाग तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, धर्म और अध्यात्म में क्या अंतर है? धर्म और अध्यात्म में क्या अंतर है? देखिए, धर्म आचार है, अध्यात्म विचार है। दूसरे अर्थों में जो हमारे क्रिया में दिखता है वो है धर्म, और जो हमारे विचारों में पलता है वो अध्यात्म। धर्म हमारे आचरण की शुद्धि करता है और अध्यात्म हमारे विचारों की शुद्धि करता है। जीवन में दोनों की शुद्धि आवश्यक है। धर्म तब तक अर्थहीन है जब तक उसके साथ अध्यात्म का पुट न हो, और वो अध्यात्म भी हमारे लिए तब तक कार्यकारी नहीं होता जब तक आचार रूप धर्म से न जुड़ा हो। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, आज थोड़ा सा बाईं ओर की व्यवस्था देखिए, वो बहुत अव्यवस्था हो रही है। 2-3-4 वॉलंटियर से अनुरोध है। विक्रम काला रांची। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, धर्म और दर्शन में क्या अंतर है? जो धर्म और दर्शन की बात आपने की, धर्म और अध्यात्म की बात मैंने कही, वही धर्म और दर्शन के संबंध में समझना। दर्शन का अर्थ होता है दृष्टि, देखना। दर्शन को रीढ़ कहते हैं और धर्म को हमारा पाँव। वो आचारात्मक पक्ष धर्म है और विचारात्मक पक्ष दर्शन। दर्शन और अध्यात्म में जब आप अंतर पूछेंगे तो दर्शन केवल विचार है और अध्यात्म उस विचार में संलीनता का नाम है। आगे। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या जैनियों को होली खेलनी चाहिए? अरे हम तो बोल रहे जैनी क्या, आज के युग में किसी को होली नहीं खेलना चाहिए। पहले अपने आप को पोतो और फिर साफ करो, प्रदूषण फैलाओ, पानी बर्बाद करो, तरह तरह के गंदे गंदे चीज़ें लोग लगा देते हैं, ऐसे ऐसे केमिकल यूज होने लगे। तो इसलिए होली रंग गुलाल एक राश है, लीला है। अगर कोई करे तो बुराई नहीं है, लेकिन सूखी होली खेलनी चाहिए, गीली होली नहीं, ताकि प्रदूषण कम से कम फैले। आगे। शरद विक्रम जी काला, उसके बाद में शरद रश्मि सरावगी कटनी जो आज ट्रस्टी बने हैं, ट्रस्ट से जुड़े हैं, वे चले आएंगे। उसके बाद में ऋषभ जैन मुंबई। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, श्रावक विवेकी होता है, लेकिन उसका विवेक किस प्रकार जागृत होगा या होना चाहिए? श्रावक को विवेकी होना चाहिए और विवेक किस प्रकार जागृत हो, तो देखो, एक बार की बात है, मैं क्षुल्लक अवस्था में था और गुरुदेव की आज्ञा से उनके ही उपस्थिति में मेरा एक प्रवचन हुआ। शुरुआत थी, आता जाता तो कुछ था नहीं,
मैंने प्रवचन में एक प्रयोग किया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को श्रद्धा, विवेक और चरित्र यानी आचरण, और इससे विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को असमीचीन श्रद्धा, असमीचीन विवेक और असमीचीन आचरण कह दिया। मेरे प्रवचन के बाद गुरुदेव का प्रवचन हुआ। उन्होंने मेरी बात को पकड़ा और मुझे समझाते हुए कहा कि देखो, विवेक कभी असमीचीन नहीं होता, विवेक सदैव समीचीन ही होता है। विवेक वो जो विभाजक बने, विभाजन करे, विवेक वो जो परख दे। परख होगा, अगर विवेक है तो सही है और नहीं है तो अविवेक है। तो ये विवेक कैसे हो, परख कैसे आएगी? कांच और कंचन की परख करने का काम अगर आपको सीखना है तो जोहरी के पास जाना होगा। जोहरी के पास जाओगे तभी कांच और कंचन का भेद सीखोगे। इसी प्रकार अंतर हृदय में विवेक को जागृत करना चाहते हो तो उनके चरण सानिध्य में रहो, जो विवेक को जागृत कर अपना विवेकपूर्ण जीवन बिता रहे हैं। तुम्हारा जीवन नेक होगा, तुम्हारा विवेक जागृत हो। शरद रश्मि सरावटी टटनी, उसके बाद में सरिता जी जैन गांधी धाम तैयार रहे, और हर्षित जैन आरा बिहार। नमस्ते महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि 80 के दशक में मैं पहली बार शिखर जी आया था, तब 20, 25 और 30 लोग चढ़ते थे। आज जब 2014-15 में आया हूँ, उसके पहले भी कई बार आया, तो अब पता लग रहा कि 10,000, 12,000, 15,000 आदमी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। तो मेरा जिज्ञासा ये है कि धर्म की भावना बढ़ गई कि धर्म को मानने वाले बढ़ गए, या धर्म के स्थान को लोग मनोरंजन के स्थल के रूप में देख के यहाँ पे आने लगे? क्या सही है, क्या गलत है, क्या लोगों को मानना चाहिए और क्या करना चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूँ। देखिए, ये बात सही है कि इन दिनों में धार्मिक क्षेत्रों में लोगों का पदार्पण बढ़ा, और धार्मिक क्षेत्रों में भी सम्मेद शिखर जी में तो बहुत तेज़ी से बढ़ा। मुझे इस क्षेत्र में आए 10 साल हो गए, और मैं देख रहा हूं कि प्रति वर्ष यात्रियों और श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 25 से 30% बढ़ रही है। जब मैं यहाँ आया था तो मुझे बताया गया कि यहाँ साल में लगभग 4 से 5 लाख लोग आते हैं। आज 10 से 12 लाख लोग आने लगे हैं। ये बढ़ोतरी बड़ी शुभ संकेत है, और ऐसी बढ़ोतरी केवल सम्मेद शिखर जी में ही नहीं, देश के अन्य तीर्थ क्षेत्रों में भी है। इसके पीछे के कारणों का विश्लेषण करते हैं तो हम एक ही बात पाते हैं। एक तो साधु संतों के समागम से लोगों में धर्म प्रभावना बढ़ी, खासकर समाज का युवा वर्ग भी धर्म से जुड़ा। दूसरी तरफ समाज में आज पहले की अपेक्षा कुछ संपन्नता भी बढ़ी, और तीसरी बात, मौज मस्ती के प्रति घूमने फिरने की रुचि लोगों की घटी। ये तीनों कारण एक साथ मिल गए, उसका नतीजा। और चौथी बात, तीर्थ क्षेत्रों में सुविधाएं बढ़ी। तो समग्र कारण मिल जाने से कार्य की उत्पत्ति होती है, न्याय शास्त्र ऐसा कहता है। ये सारे कारण मिल गए तो क्षेत्रों में बाढ़ आने लगी। अब रहा सवाल, यहाँ आते क्या पिकनिक के तौर पर? जो लोग पिकनिक जाते थे वो तीर्थ क्षेत्र पे आने लगे। अब रिलीजियस टूरिज्म बढ़ गया। अच्छी चीज़ है, शुभ संकेत है कि कम से कम जहाँ दूसरी जगह छुट्टियों में जाकर घूमते फिरते, आज भी बहुत सारे लोग अगल बगल के रिसोर्ट्स में गए होंगे, लेकिन जिनका भाग्य जगह था वो शिखर जी आ गए। ये अच्छी बात है, लेकिन तीर्थ क्षेत्रों में सैलानी मानसिकता के साथ मत आना। तीर्थ क्षेत्र में आओ तो वंदना करने के भाव से आओ, अपने जीवन को पवित्र बनाने के भाव से आओ, पर्यटन क्षेत्र की दृष्टि से मत आओ। लेकिन मैं देख रहा हूं ये तीर्थ क्षेत्र भी धीरे धीरे पर्यटन क्षेत्र का रूप लेता जा रहा है, और यहां कुछ ऐसी सुविधा के नाम पर ऐसी सुविधाएं बढ़ाई जाने लगी है जो आप सबके लिए पाप का कारण बन रहा है। उसमें एक है आपकी धर्मशालाओं में टीवी जो धर्मशालाओं में लगाई जा रही है,
महापाप का कार्य है। तुम कहीं भी किसी भी तीर्थ क्षेत्र में, धर्मशाला में अपना पैसा लगाओ, टीवी मत लगवाना, पाप कमाओगे। जितने आदमी वहां बैठ करके टीवी देखेंगे उसका सारा पाप उस आदमी को लगेगा जिसने उसका पैसा दिया। क्यों लगेगा पाप? तो सुनो, जो आदमी तीर्थ क्षेत्र में आया, अपने कमरे में गया, हर कमरे में इंडिविजुअल टीवी लगने लगे, वो टीवी खोलेगा, निश्चित उसके संस्कार जागेंगे। जिस चैनल को रोज देखता रहा उसी चैनल को खोलेगा। फिर यहाँ आकर के अलग अलग चैनल्स देखेंगे, अलग अलग पिक्चर्स देखेंगे, तो धर्म क्षेत्र में उसके क्या भाव होंगे? आप सोचो, तीर्थ की वंदना करने के लिए आने वाला जीव यहां आकर के पाप कमाएगा, दुर्ध्यान करेगा। अरे तुम्हें यही करना था तो यहां क्यों आए? अपने घर अच्छे रहते, कम से कम यहां आकर के तो दीन दुनिया से बेखबर रहो। लेकिन क्या कहें, समाज की इस रुचि को देखते हुए हमारे विभिन्न संस्थाओं के कर्णधार भी इसको प्रोत्साहित करने लगे। ऐसा सोचने लगे कि अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो लोग हमारे धर्मशालाओं में रुकेंगे नहीं, और ऐसा होने भी लगा। जिन धर्मशालाओं में टीवी और एसी नहीं है वहां लोग रहना कम पसंद करते हैं। तो क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी मानसिकता क्या है? तुम धर्म क्षेत्र में अपना समय, शक्ति, संसाधन सब लगा करके आए और पाप कमा रहे हो। एकदम कभी नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूं जितनी भी संस्थाओं में टीवियां लगी है, आप लोगों को मैसेज देना चाहिए, एसएमएस करना चाहिए, और वहां की टीवी हटाने के लिए उनको बोलना चाहिए। जाके वहां के पदाधिकारियों को पाप से बचना है तो उसको उठा के फेंक दो। हम धर्म स्थान को पाप का अड्डा न बनाएं। यह महान पाप कर्म है, पाप की क्रिया है। और आप लोग ऐसा नियम ले लो कि जहां टीवी होगी उस कमरे में हम ठहरेंगे ही नहीं, और अगर ठहरते हैं तो वहां के लोगों को बोलेंगे पहले मेरे कमरे का टीवी का कनेक्शन काटो। आप बोलोगे महाराज ये बात भी तो हम टीवी पे ही सुनेंगे, बोलोगे आपकी बात भी हम टीवी पे ही सुन रहे हैं। ठीक है, आप उसमें ऐसा करो कि धार्मिक चैनल के अलावा कोई चैनल ना लगे। और रूम में टीवी देने की क्या जरूरत, लॉबी में दो। पारस चैनल, जिनवानी चैनल या कोई धार्मिक चैनल देखना, एक साथ बैठो लॉबी में और वहां देखो। अलग अलग रूम में टीवी देने का क्या औचित्य? फिर यहाँ आएंगे। अभी एक लड़का था यहाँ आया 3 दिन पहले, बोला यहाँ क्षेत्र में आया, सुबह से शाम तक गोल। हम बोले कहाँ? बोले महाराज मैच देख रहे थे। आया तीर्थ पे और देखने में लगा दिया मैच। क्या कमाएगा पुण्य? बंधुओं ये बहुत गंभीर मामला है और इसमें समाज में जागरूकता होनी चाहिए, क्योंकि धर्मशालाएं आजकल धीरे धीरे प्रोफेशनल होते जा रही है। सारी शिखर जी की धर्मशालाएं प्रोफेशनल हो रही है और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि जो हमारी पारंपरिक धर्मशालाएं हैं उनके लोगों को तनख्वाह पुजाने की व्यवस्था नहीं हो रही है। महावीर जी कहते हैं बीसपंथी में व्यवस्था की कमी आ रही है, लोग नहीं रुकते। तो ये कैसे तीर्थ की सुरक्षा होगी? कैसे लोगों को सारी सुविधाएं प्राप्त होगी? इस पर जागरूकता होनी चाहिए। इसलिए ये कुपरंपराएं बंद होनी चाहिए। एक धर्मशाला से इसकी शुरुआत हुई और अब धीरे धीरे सब धर्मशालाओं में लगाने जा रहे हैं। मुझसे लोगों ने कहा, बोले नाम भी मत लेना, ये होना ही नहीं चाहिए। लोग नहीं ठहरे चलेगा, लेकिन हम धर्म स्थान को पाप का अड्डा नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। पर यह काम तुम लोगों के ताली बजाने मात्र से नहीं होगा। यहाँ बैठे हुए अधिकतम लोग जब शिखर जी आते तो सबसे पहले वहीं बुकिंग कराने की सोचते हो। जब वहाँ जगह नहीं मिलती तब इधर उधर भागते हो। कैसे होगा? उनको इस चीज़ का एहसास कराओ, मैं धर्म क्षेत्र में आया हूँ, धर्म करने के लिए आया हूँ, रोजमर्रा की जिंदगी से हट करके जीने के लिए आया हूँ। यहाँ आकर के मैं पाप नहीं करूँगा, यहाँ मुझे विशुद्ध धर्म ध्यान करना है। और एक बात और बताऊं, बुरा लगेगा, ये सारे कार्य दिगंबरों के यहाँ। श्वेतांबर समाज के अच्छी अच्छी धर्मशालाएं बनी हैं, तुमसे अच्छी एक में नहीं है। तुम लोग एकदम दिगंबर हो गए क्या? बंधुओं मैं नहीं बोल रहा, मेरे मन की पीड़ा बोल रही। और ऐसा मुझे इसलिए बोलना पड़ा है कि मैंने कई धर्मशाला के लोगों को बोला, पर 6 महीने हो गए अभी तक मीटिंग करके कार्रवाई नहीं कर पाए।
अब पूरे देश के लोगों को संदेश देना होगा। आज उनका पुण्य है कि लाइव आयोजन नहीं है, नहीं तो आज ही फोन आने लगते। लेकिन जितने लोग सुनोगे, जिस दिन सुनोगे उस दिन ये बोलना। और मैं चाहता हूं सम्मेद शिखर की सारी धर्मशालाएं टीबी मुक्त धर्मशाला हो। ये टीबी का रोग सम्मेद शिखर में नहीं होना चाहिए। और ये मैं छोड़ूंगा नहीं, आज ये छेड़ दिया हूं। तब तक बोलता रहूंगा जब तक तुम्हारी टीबियां नहीं हटेगी। लॉबी में टीबी हो, अलग से रूम में टीबी मत रखो। और ये पाप बंद का कारण है। जितने लोग दान देने वाले ऐसी संस्था में 1 रुपया मत देना। बोला तुम टीवी लगाओगे हम पैसा नहीं देंगे। जितने आदमी टीवी देखेंगे पाप हम कमाएंगे। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। सारे पदाधिकारी यहाँ सुन रहे हैं, आगे सुनेंगे, ये ध्यान रखना। हम तो रोज रोज पकड़ पकड़ करके सुनाएंगे। जब तक तुम नहीं सुधरोगे हम बोलते रहेंगे। और मैं तो कहता हूं सारे गुरुओं से ये बात सुनवाओ। यहां पर ये पाप करना कतई उचित नहीं है, असाधना है। और आप लोग भी अपनी आत्मा को जगाओ। ऐसे शौक को कभी महत्व मत दो। कॉमन टीवी दीजिए लॉबी में और लोग देखिए, केवल धार्मिक चैनल को देखे। यहां हम पाप करने के लिए नहीं आए हैं, यहां मन बहलाने के लिए नहीं आए हैं, यहां मन बदलने के लिए आए हैं, जीवन को सुधारने के लिए आए हैं, जीवन का गुणात्मक परिवर्तन करने के लिए आए। इसलिए कतई नहीं होना चाहिए। आप सोचेंगे महाराज आप तो बिल्कुल पुरानी विचारधारा की बात कर रहे हैं। नहीं, ये पुरानी विचारधारा नहीं है, ये मौलिक विचारधारा है। यहाँ की धर्मशालाओं को धर्मशाला रखना चाहिए, उसे होटल का स्वरूप कभी नहीं देना चाहिए। धर्मशालाओं में तुम्हारी सुविधाएं हों, उसका मैं निषेध नहीं करता, लेकिन ऐसे साधन कतई स्वीकार नहीं करना चाहिए जिनमें पाप होता हो। इसलिए इस पर बचना बहुत जरूरी है। और आज मुझे खुशी तब होगी जब यहाँ रहने वाले जितने लोग हैं हाथ उठाकर कहेंगे मैं शिखर जी आऊँगा, ऐसी धर्मशाला में नहीं रुकूंगा जिसमें टीवी हो। उठा दो, जिसमें टीवी लगी हो मैं नहीं उठूंगा। घुमा कैमरा भैया, सटइए, एकदम स्टैंड रखिए। यह देश में संदेश जाना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता तब होगी जब कल ही विभिन्न संस्थाओं के लोग प्रस्ताव पारित करें कि हम अपनी संस्था से टीवी हटा रहे हैं, हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे, तब मजा आएगा। और ये मैसेज आपको देना है, ये अभियान आपको छेड़ना है, क्योंकि हम अपने क्षेत्र को पाप क्षेत्र नहीं बनने देंगे, चाहे जो हो जाए। हाथ उठाए रखिए, एकदम उठाए रखिए। यह बहुत जरूरी काम है बंधुओं। आज पता नहीं कहां से ये प्रसंग आ गया। मैं बहुत दिन से सोच रहा था, इन लोगों से सोचता था कि प्रेम से बोल बोल के कर दूं, लेकिन क्या करूं, सीधी उंगली घी नहीं निकलती। हमारे लोग टालने की प्रवृत्ति में आ गए। अभी तक तो कर देना था। मैंने चातुर्मास की शुरुआत में यहाँ के विभिन्न पदाधिकारियों से कहा था, उठाए रखो हाथ, अभी पूरा नहीं हुआ। हाँ, अरे हाथ उठा है अपने संस्कृति की रक्षा के लिए, ये हाथ उठा है अपने धर्म की रक्षा के लिए, ये हाथ उठाए हैं आपने अपने परंपरा की रक्षा के लिए, ये हाथ उठाए आपने अपनी पीढ़ियों की रक्षा के लिए, ये हाथ उठाए आपने अपने संस्कारों की रक्षा के लिए। और इसमें किसी प्रकार का समझौता किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। इसके लिए सबको संकल्पबद्ध होने की जरूरत है और ऐसा बहिष्कार करे कि ये कभी स्वीकार ना हो। केवल कॉमन टीवी लॉबी में हो, इसके अलावा कुछ ना हो, तो एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी। मुझे आशा है कि लोग इसको ध्यान देंगे। यद्यपि सारी संस्थाओं के पदाधिकारी मुझसे जुड़े हुए अंदर से चाहते हैं कि ये हटे, लेकिन मन में डरते कि हटा देंगे तो कोई रुकेगा नहीं, और जब रहेगा ही नहीं तो कहां रुकेगा, कहां जाएगा। और जब मीटिंगों में बैठते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो लोग ऐसी विचारधारा रखते हैं उनको सामाजिक संस्थाओं में रहने का ही अधिकार नहीं है, क्योंकि सामाजिक संस्थाओं में केवल उन्हें रहना चाहिए जो हमारे सामाजिक संस्कारों और सरोकारों को महत्व देते हों, जो हमारी संस्कृति की धज्जियां उड़ाए, जो हमारे संस्कारों पर कुठारा घात बन करे, वो हमारी सामाजिक संस्थाओं का मुखिया बने। ये कतई उचित नहीं है और ऐसे लोगों को कभी प्रश्रय नहीं देना चाहिए। बंधुओं, मेरी बात का बुरा लगा हो तो लग जाए, मैं चाहता हूं चाहे जैसे सुधरो तो सही। बोले परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सरस्वती महाराज जी की। सरिता जैन गांधीधाम, उसके बाद में हर्षित जैन आरा बिहार, तैयार रहे।
ये भी नहीं, हाँ, केवल अज्ञानी के जितने अविभागी प्रतिच्छेद हैं उतनी बार गुरुवर के चरणों में मेरा मेरी परिवार वालों की तरफ से बारंबार नमोस्तु गुरुवर, बारंबार नमोस्तु गुरुवर, बारंबार नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि जीव शायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कार्मण काय योग में करता है, निवृत्ति पर्याप्तक अवस्था में करता है अथवा पर्याप्तक अवस्था में करता है? निवृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में करता है और पर्याप्त होते ही वो शायिक सम्यक दृष्टि हो जाता है। जी चलिए। हर्षित कुमारी जैन आरा बिहार, उसके बाद में MP अजमेरा रांची और श्रीमती ज्योति जैन लखनऊ तैयार रहे हैं शीघ्रता से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, सोहम 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 जाप का अर्थ क्या होता है? सोहम सोहम का मतलब है भगवान आपका जो शुद्ध स्वरूप है वही मैं हूँ, मेरे भीतर का जो सिद्ध है वही मैं हूँ, जो राग से रहित, द्वेष से रहित, काम से रहित, क्रोध से रहित, लोभ से रहित, मोह से रहित, सर्व विकारों से रहित है वही मैं हूँ। सोहम सोहम सोहम। चलो आगे नाम बोलो। MP अजमेरा रिटायर्ड IAS और श्री सेवायतन के पूर्व अध्यक्ष अभी निर्देशक हैं MP अजमेरा रांची। उसके बाद में श्रीमती ज्योति जैन लखनऊ और महाराज श्री, एक मन में भावना कई वर्षों से है, लेकिन श्रावक इतने कमजोर है कि उस पर ठोस निर्णय नहीं ले पाते। एक मेरा क्वेश्चन है, अभी हम सभी ये पाते हैं कि हमारे मुनि राजू में और हमारे श्रावकों में जो विशिष्ट व्यक्तित्व के धनी जैन समाज के लोग होते हैं या हमारे महापुरुष मुनिगण होते हैं, उनमें शिथिलता काफी तेजी से प्रवाहित हो रही है और ये जैन समाज के लिए एक दुखद संदेश भी पहुंचाता है। ऐसी स्थिति में महाराज श्री आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि समाज का क्या दायित्व होना चाहिए, ऐसे कार्यक्रमों को रोकने के लिए क्या पद्धति अपनानी जानी चाहिए कि समाज में जो विकृति आ गई है या मुनि गणों में विकृति आ गई है वो दूर हो जाए। महाराज श्री अजमेरा जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात छेड़ी है। रुके एक मिनट, लेकिन मैं सोचता हूँ एक साथ ज़्यादा ऑपरेशन ठीक नहीं, यह भी एक मेजर ऑपरेशन है, इसको मैं पेंडिंग रखता हूँ, फिर देखूँगा। चलिए, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। आगे चलो। सरिता वड्रा वाराणसी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मोती पहनना चाहिए कि नहीं? मोती पहनना चाहिए कि मोती जी। मोती को ऐसे अशुद्ध नहीं कहा है, लेकिन आजकल बहुत क्रूर तरीके से मोती का उत्पादन होने लगा है, इसलिए विचार करना चाहिए। सिंथेटिक मोती पहने ज़्यादा अच्छा है, ऐसे मोती को अशुद्ध नहीं कहा। आगे श्रीमती सरिता वड्रा वाराणसी, उसके बाद में सरला जैन जबलपुर तैयार रहे। नमस्ते महाराज जी। हमें भगवान पर विश्वास करना चाहिए कि अंधविश्वास? बहुत सुंदर प्रश्न किया है। विश्वास किया जाता है, अंधविश्वास होता है, समझ गए? तो आप अंधविश्वास मत रखिए, विश्वास रखिए। विश्वास और अंधविश्वास में अंतर क्या जानते हैं? हाँ, आपने सवाल किया, थोड़ा आगे आके बोलो। आपने सवाल किया विश्वास रखे या अंधविश्वास? विश्वास और अंधविश्वास के अंतर को जानते हैं? इसलिए तो आप बताइए। अच्छा, तो पहले मुझे विश्वास और अंधविश्वास का अंतर स्पष्ट करना होगा। भगवान की शरण में जाऊंगा तो मैं सब संकटों को सह लूंगा, मेरा कैसे भी संकट हो मेरा कुछ बिगाड़ ना होगा, ये धारणा विश्वास है। भगवान की शरण में जाने से संकट मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, ये मेरा विश्वास है। और भगवान की शरण में जाने पर मुझ पर कभी संकट नहीं आएगा, ये अंधविश्वास है। समझ में आया? भगवान की शरण में जाओगे तो भी संकट आएगा, भगवान तुम्हारे संकट के निवारक नहीं है, तो फिर भगवान के पास काहे को जाए? सवाल है। भगवान के पास यदि तुम जाओगे तो भगवान तुम्हारे संकट का निवारण भले न करे,
पर तुम्हें संकटापन स्थिति में उसको सहन करने की शक्ति देंगे। वो संकट तुम्हारा कुछ बिगाड़ेंगे नहीं। भगवान तुम्हारे संकटों को टालते नहीं, पर वे तुम्हें तुम्हारे संकटों में संभालते हैं। बस यही विश्वास रखो, जीवन धन्य होगा। सरला जैन जबलपुर, अशोक जैन SG डे इंदौर और पवन कुमार जैन बड़ौदा अलवर। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि बहू पसंद से आती है या पुण्य से? बहू पसंद से आती है या पुण्य से? देखो, मैं इसको पलट कर कहता हूँ कि पुण्यवानों को पसंद की बहू मिल जाती। क्लियर हो गया? अब आगे बात कर रहा हूँ, बात पूरी नहीं हुई। पुण्यवानों को बहू पसंद से मिलती है, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम्हारा पुण्य है कि तुम्हें तुम्हारी पसंद की बहू मिल गई, तो अब बहू की हर क्रिया को पसंद करो, उसमें कुछ नापसंदगी ना करो, ताकि घर में खींचातानी ना हो। महाराज जी, बनने के बाद महाराज जी तिया और तेरही एक साथ कर सकते हैं, क्या उचित है या अनुचित? ये समाज की जो परिपाटी, समाज वाले जानो। हमसे जीते जी जिंदे का धर्म पूछो, मरने के बाद का धर्म मैं नहीं बताता। आगे चलो। श्रीमती आशा डंडवाल, आशा सुबोध डंडवाल, झुमरी तिलैया, दिव्यराज सिंगई ग्वालियर। जिनके नाम बोले यदि उपस्थित हो शीघ्रता चले आएंगे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, संयुक्त परिवार में मन और जुबान में कैसे सामंजस्य रखें? मन और जुबान में कैसे सामंजस्य रखें? देखिए, संयुक्त परिवार में नहीं, सब जगह है। मनुष्य के जीवन व्यवहार में जब सामंजस्य होता है तो मन और जुबान में अपने आप सामंजस्य हो जाता है। व्यक्ति के हृदय में दो बातें होनी चाहिए, चाहे परिवार हो या समाज। पर गुण सहिष्णुता और दूसरा उदारता। ये दोनों गुण तुम्हारे हृदय में हो तो तुम दूसरों के बारे में कभी निगेटिव नहीं सोच सकते। फिर जो कुछ भी होगा पॉजिटिव ही होगा। और ऐसी स्थिति में रहने वाला मनुष्य सबको बांध कर रख सकता है, सबको अपना के रह सकता है और सबको अपना बना के रह सकता है। आगे एक बहुत लंबी लाइन है। श्री अशोक जी जैन SG डे इंदौर, उसके बाद पवन कुमार जैन बड़ौदा मैन अलवर तैयार रहे। नमस्ते भगवान। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैन कुल में पैदा होने के बाद मनुष्य जन्म की सार्थकता काय में है बाबू गुरुदेव? देखो, भवस्य सारम किम किल व्रत धारणम च। इस मनुष्य जीवन का सार क्या है? व्रत अंगीकार करो, संयम अंगीकार करो। संयम के बिना मनुष्य जीवन की सार्थकता नहीं। तुमने अपने जीवन में चाहे जो और चाहे जितना पाया हो, लेकिन यदि व्रत संयम के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़े, सम्यक दृष्टि होने के उपरांत भी, तो तुम अपने जीवन का उद्धार नहीं कर सकते। इसलिए व्रत संयम के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आगे श्रीमान महावीर प्रसाद जी सोडानी, उसके बाद में श्रीमती संगीता जैन कोलकाता तैयार रहे हैं शीघ्रता से। महाराज जी, आत्मा, परमात्मा और मन का क्या भेद है, विस्तार से समझाइए। विस्तार से समझाएं। आत्मा, परमात्मा और मन। सुनो, परमात्मा हमारे आदर्श हैं, आत्मा हमारे भीतर हैं और मन वो माध्यम है जिससे हम आत्मा और परमात्मा के बारे में विचार करते हैं। शॉर्ट में हो गया? अब एक ही आगे चलो। उत्तर हो गया ना भाई? चलो। रोहित भैया आजकल दिखाई दे नहीं रही हैं भैया, बड़ी सब मन में शंका चल रही है। देखो, बहुत दिन बाद आज फिर से पुराना ड्राइवर आ गया है। इतने दिनों से ये शंका समाधान का कार्यक्रम आप लोग सुन रहे थे। सुनो 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 सुनो, ये शंका समाधान का कार्यक्रम आप लोग इतने दिनों से देख रहे थे। बहुत बहुत अच्छा लाभ लिया, पूरे देश ने लाभ लिया और बाहर के लोगों ने भी लाभ लिया। ये पूरे के पूरे शंका समाधान के कार्यक्रम की संयोजना रोहित के दिमाग की उपज है। उसके ही कारण ये पूरा का पूरा कार्यक्रम हुआ।
और ये कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। पर आप सब जानते हैं हमारे यहाँ तो जो भी रहते हैं वो डेपुटेशन पे रहते हैं, परमानेंट नियुक्ति किसी की नहीं होती, समझ गए। तो अब रोहित भैया का कुछ प्रमोशन होने वाला है और उसके लिए कुछ उनकी स्पेशल तैयारियां चल रही है। इसलिए अभी गुरुदेव की आज्ञा से, गुरुदेव के निर्देशानुरूप इन्हें अन्यत्र रहना है, जैसा गुरुदेव कहेंगे। इसलिए यही समझिए आज ये आए हैं और जल्दी नए स्वरूप में आप सबको दिखे, ऐसी भावना भाव। ये बहुत अच्छा कार्य होगा और ये धर्म प्रभावना में सहायक होगा। कई लोगों ने मुझसे कहा महाराज ड्राइवर बदल जाने से गाड़ी में थोड़ा सा उसकी गति में अंतर दिखता है। बोले निश्चित दिखता है, लेकिन ध्यान रखो गाड़ी अगर बढ़िया है तो कोई भी ड्राइवर चलाए गाड़ी बढ़ जाती है, चिंता करने की बात नहीं है। और गाड़ी बढ़ रही है। हमारा भी रोहित को आशीर्वाद है कि जैसा गुरुदेव का दिशा निर्देश हो उसका अक्षरशः पालन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, क्योंकि हम सबकी जो नैया है वो उन्हीं के हाथ में है, वही हमारे खिवैया हैं। महाराज जी ने बोला ड्राइवर तो हमारे महाराज जी ही हैं, हम नहीं हैं, हम तो कंडक्टर हैं। पीछे जो है टिकट काटने वाला कंडक्टर के हाथ में गाड़ी नहीं, ड्राइवर के हाथ में रहती है। और जैसा मुझे पिछले 11 वर्षों से महाराज जी ने इतना वृहद आशीर्वाद और वात्सल्य जो दिया है उतना शायद मुझे परिवार में भी नहीं मिला। मैं अपनी ये अंदर की अनुभूति बता रहा हूँ। इन्होंने बहुत वात्सल्य दिया और आगे भी ऐसे ही देते रहे, ऐसी ही भावना के साथ में। नमोस्तु महाराज जी। ऐश्वर्या जैन, मुजफ्फरनगर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि तीर्थंकर भगवान का रक्त सफ़ेद क्यों होता है, और जब भगवान मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं तो उनका पीछे कमंडल का क्या होता है? देखिए, इसका प्रश्न का पहला भाग तो पहले भी कई बार आ चुका है, फिर भी आपने आज पूछा है तो मैं दोहरा दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। इस सभा में मैं थोड़ा सा अपने आकलन के लिए जानना चाह रहा हूँ, कितने लोगों को ये पता है कि तीर्थंकर भगवान का रक्त सफ़ेद क्यों होता है? सफ़ेद क्यों होता है इसका पता नगण्य है। तो मुझे लगता है हर महीने में एक बार प्रश्न उठाना पड़ेगा। ठीक है, और ठीक है, अब क्या है, रोज़ चलना है तो रिपीटेशन तो होगा ही, लेकिन ये एक जागरूकता की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये एक प्रश्न आया हमारे गुरुदेव से सन 1987 में। एक बौद्ध भिक्षु मिलने के लिए आए थुबोन जी में। उन्होंने 2 प्रश्न किया। पहला प्रश्न किया कि तीर्थंकर का रक्त सफ़ेद क्यों होता है? रक्त तो लाल होता है, मेडिकल साइंस भी इसको नहीं मानता। तो आचार्य महाराज ने कहा बताओ। बोला ये बताओ, जब कोई स्त्री, कोई माँ किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसके पेट में दूध कहाँ से आता है? दूध क्यों आता है? बच्चे को जन्म देते ही माँ के आंचल में दूध क्यों उतरता है? उन्होंने कहा इसलिए कि उसका बच्चे के प्रति ममता है। तो गुरुदेव ने समझाया कि एक बच्चे के प्रति ममता रहने से माँ का आंचल दूध से जब भींग उठता है, माँ के पेट में दूध उतर सकता है, तो जिस तीर्थंकर का जगत के एक एक प्राणी के प्रति ममत्व है, उसका रग रग दुग्धवक्त हो जाए तो क्या आश्चर्य है। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। थोड़ा जयकारा तेज बोलना है। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज की। आज का है शंकर समाधान का सत्र प्रारंभ करते हैं और हम सब पहुंचते हैं अपनी उन तमाम जिज्ञासाओं के साथ में, मन में उठने वाले प्रश्नों के साथ में परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में। उससे पूर्व विमल जी सेठी गया। नमोस्तु। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, शाश्वत शिक्षित समय शिखर जी की, संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य स्वामी मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की,
बंधुओं, निश्चय ही हम सभी जो यहाँ आज पधारे हैं बड़े सौभाग्यशाली हैं, इस शाश्वत तीर्थ राज पर पधारे। और हमारे सौभाग्य में एक दूसरी कड़ी और जुड़ गई यहाँ पधारने से कि जिन चलते फिरते तीर्थ मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज को हम लोग अपने अपने स्थानों पर पारस चैनल के माध्यम से अपने टीवी सेट पर देखते थे, आज यहाँ साक्षात उनके दर्शन और उनकी मंगलमयी पीयूष वाणी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये निश्चय ही हम लोग के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आप देख रहे हैं, आप जिस स्थल पर बैठे हैं उसके पार्श्व भाग में एक बहुत बड़ा निर्माण कार्य चल रहा है। सहज उत्कंठा होगी कि आखिर ये निर्माण कार्य क्या हो रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह गुणायतन जो आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है, सारा विश्व जानता है कि गुणायतन क्या है। फिर भी आपकी उत्कंठा और बातों को सह बना देने के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि गुणायतन एक योजना है जो पूज्य गुरुवेर की हृदय की परिकल्पना है इस टीस की कि इस शाश्वत सिद्ध क्षेत्र पर जहाँ श्रद्धा और सुमन अर्पित करने के तो बहुत से आयतन है, परंतु एक भी आयतन ऐसा नहीं है जिसके माध्यम से आने वाले लोगों को धर्म और संस्कृति का ज्ञान मिल सके, अध्यात्म क्या है उसका ज्ञान मिल सके। यद्यपि आचार्यों ने हमारे ग्रंथों में, बड़े बड़े ग्रंथों में सारी बातें लिखी हैं, 14 गुण स्थानों का वर्णन किया है आत्मा के विकास का, परंतु आज की बदलती जीवन शैली में और आज की पीढ़ी के पास न तो इतनी धैर्य है, न इतनी योग्यता है, न इतना समय है कि जो उन ग्रंथों का आंदोलन करके अपने आत्मा के विकास का या धर्म और संस्कृति को पहचान सके, जान सके। गुरुवर के इसी पीड़ा ने जन्म दिया इस गुणायतन की परिकल्पना को, जिसका आशीर्वाद मिला आचार्य गुरुवर महाराज, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का, और उनके आशीर्वाद और गुरुवर की परिकल्पना से यह गुणायतन यहाँ साकार होने जा रहा है, जिसके माध्यम से आप देखेंगे कैसे एक व्यक्ति नर से नारायण बनता है, कैसे कंकर से शंकर बना जाता है, किस प्रकार आत्मा का क्रमिक विकास होता है, उसकी क्या प्रक्रिया है, किस किस दौर से गुजरता है, कैसी कैसी साधनाएं करने पड़ती हैं, उन सारी चीज़ों को आप जीवंत रूप में देखेंगे। जिन बातों को आचार्यों ने बड़े बड़े ग्रंथों में लिपिबद्ध किया है, उसको, उन सारी बातों को, पोथियों की बातों को पलों में समझाने की योजना गुणायतन है बंधुओं। इसके माध्यम से आप जीवंत रूप में देख सकेंगे सारी बातों को जो बड़े बड़े ग्रंथों में बताया है। निश्चय ही यह आज के युग के अनुसार एक बहुत ही सार्थक प्रयास है आने वाली पीढ़ियों को धर्म का संस्कार देने के लिए। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जो भी यहाँ आए हैं, गुणायतन की इस परिकल्पना से जो ये गुणायतन साकार होने जा रहा है, आप इससे जुड़िए। इसकी बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। इसमें आप ट्रस्टी के रूप में जुड़ सकते हैं, आप इसमें निर्माण नायक के रूप में जुड़ सकते हैं, आप इसमें निर्माण स्तंभ के रूप में जुड़ सकते हैं, निर्माण सारथी के रूप में जुड़ सकते हैं, निर्माण मित्र के रूप में जुड़ सकते हैं, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। आप कार्यालय संपर्क कीजिए। बंधुओं, आप यहाँ आए हैं, निश्चय ही आपकी भावना होती है जो भी तीर्थ में आते हैं कि तीर्थ में हमको दान राशि अवश्य दें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शाश्वत तीर्थ राज पर अभी जितना कुछ भी आयतन बनने जा रहा है उसमें गुणायतन एक सर्वश्रेष्ठ आयतन है जो जिन धर्म की प्रचार और प्रसार का कीर्ति हजारों वर्ष तक इस स्थान से गुंजारित करता रहेगा, और आपका यह योगदान उसमें लगेगा तो आप तो धन्य होंगे, आने वाली पीढ़ी भी धन्य होगी, क्योंकि उनको इनके माध्यम से अपने जीवन के कर्तव्य का बोध प्राप्त होगा। इसलिए आप जितने भी सज्जन आए हैं, जितने भी श्रद्धालु आए हैं, अपनी अपनी शक्ति और भक्ति के अनुसार अवश्य ही इस गुणायतन की योजनाओं में दान दे करके चंचला लक्ष्मी का उपयोग कीजिएगा। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप जो दान राशि इसमें देंगे उससे डबल पुण्य होगा। एक तो आप इसमें जो दान राशि देंगे वो पुण्य होगा, और उस दान राशि का पुण्य पर्वतराज की वंदना से कम पुण्य वाला नहीं होगा, क्योंकि इससे कितने नए लोगों का निर्माण होगा, कितनी संस्कृति का प्रचार और प्रसार होगा। इसलिए आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप गुणायतन की योजनाओं से उदारता के साथ जुड़िए, और जो लोग जुड़े हैं उन सब का मैं गुणायतन परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसी भावना के साथ विराम लेता हूँ। जय जिनेन्द्र। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विमल भैया को। बंधुओं, गुणायतन से प्रतिदिन लोग जुड़ते जा रहे हैं, और अभी जैसा आपने सुना
आप भी इससे जुड़ें, अपनी भावनाओं को जोड़ें। आप भी विभिन्न योजनाओं से जुड़ सकते हैं और अपनी उस चंचला लक्ष्मी को शाश्वत बना सकते हैं। आज निर्माण निधि सदस्य के रूप में जुड़ने वाले हैं क्षमा जैन एवं परिवार, पार्वतीपुरी कॉलोनी, गुरुवाड, वाराणसी। जोरदार तालियों से इन सभी महानुभावों का सम्मान करें। ये सभी महानुभाव जो मैं नाम पढ़ रहा हूँ निर्माण निधि से आज गुणायतन से जुड़े हैं। सरोजनी जैन एवं परिवार, महाराणा प्रताप कॉलोनी, वाराणसी। भाटचंद जी, अंजित कुमार जी, भरतिया, दीमापुर, नागालैंड। श्री दीनदयाल जी, संजय कुमार जी, टाला, धामी टोला, गया। श्रीमती किरण जैन, प्रखर जैन, सूर्या जैन, डॉक्टर नेमीचंद जी, फूटादाल, जबलपुर। श्रीमती मैना देवी रपरिया, स्वर्गीय मोहनलाल जी रपरिया, कोलकाता। इंजीनियर रमेश चंद जी जैन, इंजीनियर सौरभ जैन, स्वर्गीय मदन लाल जी जैन, अरिहंत विहार कॉलोनी, विदिशा। श्रीमती मिथिलेश जैन, धर्मपत्नी श्री विजय कुमार जैन, आशीष जैन, खड़गपुर। श्रीमती पुष्पा जैन, स्वर्गीय कमल कुमार जैन, पुरानी चढ़ाई, जबलपुर। श्रीमती सुशीला जैन, श्री मुन्नालाल जी जैन, गोटेगांव, नरसिंहपुर। श्री मणिंद्र कुमार जैन, स्वर्गीय महावीर प्रसाद जैन, छिपी टोला, आगरा। श्रीमती मोहनी जैन, स्वर्गीय पारस चंद जी जैन, टीकमगंज, अजमेर। श्रीमती रेखा जैन एवं प्रक्षाल जैन, अतुल जैन, ऋषिकेश, उत्तराखंड। श्रीमती विमला देवी जैन, पहाड़िया, अध्यक्ष विराट महिला मंडल, भिंड। स्नेहलता जैन एवं परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। श्री इंदिरा देवी, कैलाश चंद जैन, पाटनी, कुचामन सिटी, राजस्थान। श्री अनिल कुमार उषा जी जैन, साउथ एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली। इन्होंने अपनी शादी की सालगिरह पर आज निर्माण निधि से जुड़ने की घोषणा की है। श्री अरुण जैन, जयंतीलाल जैन, शाह, अहमदाबाद। इन सभी महानुभावों ने 11,000 राशि देकर निर्माण निधि में अपना योगदान दिया। जोरदार तालियों से सभी महानुभावों का सम्मान करेंगे। श्रीमती माधुरी जैन, वाइफ ऑफ दुलीचंद जैन, सतना, मध्य प्रदेश। इन्होंने भी निर्माण निधि में अपना योगदान दिया है। और दुलीचंद जी जैन, सतना, निर्माण निधि सदस्य, इन्होंने भी अपने निर्माण निधि में अपना योगदान दिया है। एक सोने की अंगूठी श्रीमती चंदा देवी जी पांड्या, रांची। इन्होंने अपनी सोने की अंगूठी दी है। जोरदार तालियों से उनका सम्मान करेंगे। साथ ही सतीश चंद जी जैन, वाराणसी। इन्होंने भी अपनी सोने की अंगूठी है दान में आज गुणायतन के लिए दी है। जोरदार तालियों से उनका भी सम्मान करेंगे। और हम आमंत्रित करना चाहूँगा जो आज सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़े हैं, श्रीमती। ये उनके अंदर की आंतरिक करुणा की अभिव्यक्ति है। और आपने जो दूसरा पूछा कि मुक्ति के बाद उनकी पिछी कमंडल का क्या होता है, आप अपनी धारणा बदल दे। तीर्थंकरों के पास पिछी कमंडल ही नहीं होता है। चलिए ठीक है, आगे। दक्ष जैन, कटनी, छोटा सा बालक है। हालांकि कल शनिवार है और बच्चों का दिन शनिवार के रहता है, लेकिन आज ये बच्चा महाराज जी कैसे बनते हैं? अपनी मम्मी को बोलो, जो माता पिता अपने बच्चों को बार बार महाराज के पास ले जाते हैं वो धीरे से महाराज बन जाते हैं। श्री संजय कुमार जी प्रसाद, उपायुक्त कॉमर्शियल टैक्स, गिरिडीह। चले आए। आज हमारे बीच में यह बड़ा ही खुशी का माहौल है कि श्री संजय कुमार जी प्रसाद, उपायुक्त कॉमर्शियल टैक्स, गिरिडीह, इनके सम्मान के लिए श्री महावीर जी सेठी, निर्देशक गुणायतन, और विभिन्न संस्थाओं के, और मैं तो कहूँ पूरे मधुबन झारखंड की शान हैं, ऐसे महावीर जी सेठी आए और उनको स्मृति चिन्ह देते हुए उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। थोड़ा शीघ्रता से ले आए संजय कुमार प्रसाद। तब तक मैं कुछ घोषणाएं और कर दूं जो नाम मेरे पास में अभी आए हैं। श्री राजेंद्र कुमार, मोहित कुमार, तारा देवी बढ़ जाता है, रांची, निर्माण निधि में जुड़े हैं। श्रीमती गुलाब देवी छाबड़ा, धर्मपत्नी मदन लता छाबड़ा, रांची। इन्होंने भी 11,000 राशि देकर निर्माण निधि में अपना योगदान दिया। जिनेन्द्र कुमार जैन, बुढ़ार, विपुल कुमार जैन। श्रीमती मालती भाई जैन, पुत्र अमित कुमार, सविता जैन, अमरपाटन, निर्माण निधि में अपना योगदान दिया। श्री गुलाब चंद जैन की धर्मपत्नी शकुंतला देवी जैन के सुपुत्र श्री दिलीप कुमार, संजय कुमार जैन, खड़गपुर, पश्चिम बंगाल। इन्होंने भी निर्माण निधि में अपना योगदान दिया। श्रीमती इंद्राणी जैन, आदेश जैन, आकाश जैन, विद्यार्थी पुस्तक भंडार, आरा, बिहार, निर्माण निधि सदस्य। श्रीमती शशि जैन, नरेंद्र कुमार जैन, दीनानाथ, सहारनपुर, यूपी, और श्रीमती शीला जैन, जबलपुर। इन्होंने अपनी करदनी ये गुणायतन के लिए चांदी की समर्पित किए। जोरदार तालियों से स्वागत। और जोरदार तालियों से संजय भाई का स्वागत करें। संजय कुमार प्रसाद, उपायुक्त कॉमर्शियल टैक्स, गिरिडीह, जिनको स्मृति चिन्ह दे रहे हैं श्रीमान महावीर प्रसाद सेठी, सरिया। और साथ में है सुभाष जी जैन, मुख्य प्रशासक, गुणायतन। इसके बाद में हो गया। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। जिन लोगों के प्रश्न आज नहीं हो पाए हैं
वो इंतजार करें कल तक के लिए, हो सकता है कल उनका नंबर लग जाए। हम सब उतारे तेरी आरती गोरी, हम सब उतारे तेरी आरती, दया धर्म उतारक गुरुवर तुम सुख के दाता, दया धर्म उतारक गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती गोरी, हम सब उतारे तेरी आरती, परम साथी सविधारी गुरुवर ज्ञान धरो उर्मी, परम साथी सविधारी दिखाओ गुरुवर, शिवगत हमें दिखाओ गुरुवर, पहुँचे सिरपुर में ओ गुरुवर, हम सब उतारे तेरी आरती और शिवती अभिलाषा ओ गुरुवर, सब उतारे तेरी आरती। ओम जय गुरुवर करते हरो, सब जय गुरु करते हरो, महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री महाराज की। आरती का थाल लेकर मंदिर जी के सामने पहुंच जाएं और अति प्राचीन आरती कीजिए, पंच परम पद भज सुख लीजिए, मेरे गुणांकन वाले बाबा तेरा साचा है दरबार, बाबा तेरा साचा है दरबार, दूसरी आन किसी जन तेरी सुर मुनिंदा, ऊंचे ऊंचे सिक्किरों वाला है ये तीरथ हमारा, ऊंचे ऊंचे सिक्किरों वाला है ये तीरथ हमारा, तीरथ हमारा ये प्राणों से प्यारा, तीरथ हमारा है प्राणों से प्यारा, तीरथ हमारा ये जान से प्यारा, तीरथ हमारा है जान से प्यारा, मधुवन गुलाल तन में बरसे अमृत की धारा, गुलाल तन में बरसे अमृत की धारा, सिकरों वाला है ये तीरथ हमारा, चौथी आही चौथी विनाशन शिवाधिदाय परम दिजावर, गुरुवर देते आरती अर्चित होता है, उन्नत होता है, प्यारी प्यारी गुरु जी की वाणी लाज, से बड़ी रे गुरु वाणी लाज, सच्चा समाधान लाज, मन प्यारी प्यारी गुरु जी की वाणी लाज, ज्ञान के सागर विद्या सागर की महिमा को गाओ, ज्ञान के सागर विद्या सागर की महिमा को गाओ, पिता मलप्पा मात श्रीमती केलल ना खोना, और विद्याधर की कहानी को सुहार, मन प्यारी प्यारी गुरु जी की वाणी लाज, लुटेरा 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 रे, लुटेरा 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 रे, बड़े बाबा का खजाना, बाबा का खजाना लुटेरा रे, लूट सके तो लूट ले बंदे, काहे तेरी करता है, लूट सके तो लूट ले बंदे, काहे तेरी करता है, लुटेरा विद्या सागर प्रमाण सागर दोनों ही तीर्थों से बहुत प्यार है, विद्या सागर प्रमाण सागर दोनों ही तीर्थों के नाम, अरे जब दोनों में गुनाह किया तो, जब दोनों में गुनाह किया तो मिला गुणन भल गुणायतन, सुंदर सुंदर पावन पावन निर्मल निर्मल गुणायतन, बोलो सुंदर सुंदर पावन पावन निर्मल निर्मल गुणायतन, विद्या सागर प्रमाण सागर, विद्या सागर प्रमाण सागर दोनों ही तीर्थों के आकर, दोनों ही तीर्थों के आकर, जब दोनों में गुनाह किया तो विद्या सागर
रमण सागर जी ने योजना बनाई, रमण सागर जी ने योजना बनाई, विद्यासागर जी ने मोहर लगाई, रमण सागर जी ने योजना बनाई, विद्यासागर जी ने मोहर लगाई। कैसे चलेगा चेक चलेगा, कैसे चलेगा चेक चलेगा, दान किया तो गुना करेगा, आज नहीं तो कल ढूंढाएगा। सुंदर सुंदर पावन पावन निर्मल निर्धान की, तुमसे लागी लगन ले लो